अंटार्कटिका पृथ्वी की एक ऐसी जगह जहां आज भी लोग जाने से डरते हैं। यह पृथ्वी का इतना ठंडा स्थान है कि इससे ठंडी स्थान पृथ्वी पर हो ही नहीं सकती। यहाँ बर्फ की इतनी मोटी चादर है कि अगर यह पिघल जाए तो दुनिया में तबाही आ जाएगी। यहाँ हवाएं इतनी तेजी से चलती है कि किसी भी बिल्डिंग को आसानी से गिरा सकती है। इस बर्फीली जगह में कोई भी जीव नहीं पाया जाता। इस जगह में किसी भी आम इंसान का रह पाना नामुमकिन है और इस जगह पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। यही नहीं, दावा किया जाता है कि इस जगह पर एलियन का बसेरा है। दोस्तों, आपने कभी न कभी अंटार्कटिका के बारे में बातें कहीं न कहीं सुनी होगी। आज हम अंटार्कटिका की रहस्य और राज की सटीक जानकारी से आपको रूबरू कराने वाले हैं। देर न करते हुए चलते हैं अंटार्कटिका के रेगिस्तान में। अंटार्कटिका धरती का वह हिस्सा है जहां हड्डियों को गला देने वाली ठंड पड़ती है। अंटार्कटिका का 98% हिस्सा एक बहुत बड़े आइस शीट से कवर्ड है, जिसकी गहराई 5 किलोमीटर तक मापी गई है। इसे बर्फ का रेगिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ की भारी मात्रा है, लेकिन बारिश न के बराबर होती है। जो होती भी है वह सतह तक आते आते स्नो टाइप की हो जाती है, जिसे हम बर्फ की बारिश कहते हैं। अंटार्कटिका का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण अपेक्षाकृत अधिक ठंडा रहता है। दक्षिणी पश्चिमी ध्रुव की अपेक्षा दक्षिणी पूर्वी ध्रुव अधिक ठंडा और शुष्क रहता है। इसकी ऊंचाई भी ज्यादा है। अंटार्कटिका में कई सप्ताहों तक सूर्योदय नहीं होता और गर्मियों में जनवरी से मार्च तक सूर्यास्त नहीं होता। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना काफी कठिन है। यह समुद्र और समतल समुद्री बर्फ से ढका हुआ है। दक्षिणी ध्रुव का केंद्र बहुत ऊंचे स्थान पर स्थित है। यह उन स्थानों से काफी दूर है जहाँ पर वैज्ञानिकों की बस्तियां हैं। यहाँ जाने वाले जहाजों को प्रायः बर्फीले रास्ते से जाना होता है। अगर आप तट पर पहुँच भी जाते हैं तो यहाँ से दक्षिणी ध्रुव के केंद्र तक पहुंचने में आपको 1600 मीटर की लंबी यात्रा करनी होगी। इसकी बर्फ की सतह की बात की जाए तो यह लगभग 1.9 किलोमीटर तक मोटी बर्फ की सतह है। दुनिया का 60% फ्रेश वाटर यहीं पर आइस के फॉर्म में पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि पहले इस जगह पर तापमान काफी ज्यादा थी। इसके बाद यहाँ पर टुंड्रा वनस्पति की मात्रा काफी ज्यादा थी। फिलहाल टुंड्रा वनस्पति अभी भी है, लेकिन उसकी मात्रा काफी कम हो गई है। बाद में प्लेटलेट के सरकने के बाद और कुछ प्राकृतिक कारणों के कारण यह बर्फ का रेगिस्तान बन गया। दूसरा कारण यह भी है कि सूर्य के प्रकाश का बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पहुँचना। पृथ्वी के लगभग 90% बर्फ दो जगह पाए जाते हैं, एक ग्रीनलैंड और दूसरा अंटार्कटिका में। वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि यहाँ के बर्फ किसी कारण पिघल जाते हैं तो दुनिया के समुद्रों में 60% की बढ़ोतरी हो सकती है। ये बढ़ोतरी इतनी है कि दुनिया के बड़े से बड़े भूभाग से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। अंटार्कटिका में जहाँ गर्मियों में तापमान -5 से -10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो वहीं सर्दियों में यह तापमान -80 डिग्री तक हो जाता है। यहाँ का आज तक का सबसे कम तापमान -82.2 सेंटीग्रेड मापा गया है, जो आज तक का पृथ्वी का सबसे कम तापमान वाले क्षेत्र में दर्ज है। वैसे तो अंटार्कटिका में कोई भी इंसान नहीं रहता। यहाँ पर किसी को रहने के लिए प्रतिबंध है, लेकिन आप यहाँ पर परमिशन से जा सकते हैं। यह वीरान क्षेत्र वैज्ञानिकों का रिसर्च क्षेत्र माना जाता है, जिसमें भारत भी शामिल है। अंटार्कटिका में लगभग 30 देशों का शासन है, जो सभी 1959 में बनी अंटार्कटिक संधि प्रणाली के पक्षकार हैं। संधि की शर्तों के अनुसार अंटार्कटिका में सैन्य गतिविधि, खनन, परमाणु विस्फोट या फिर कोई और मानवीय कार्य करने की अनुमति किसी भी देश को नहीं है। गर्मियों के महीनों के दौरान लगभग 6000 लोग यहाँ पर बने अनुसंधान स्टेशनों पे रहते हैं। सर्दी आते ही यह आंकड़ा घटकर लगभग 1000 हो जाता है। इन वैज्ञानिकों का लगभग 80 से ज्यादा रिसर्च सेंटर है, जो यहाँ पर जमी बर्फ के साथ साथ मौसम बदलाव और बहुत कुछ चीजों के बारे में खोज करते हैं। यह क्षेत्र चारों ओर से समुद्र से घिरा है। समुद्री तूफान और हवाएं बिना किसी रोक टोक के बहती हैं। इनकी तीव्रता इतनी ज्यादा होती है कि वह तुम्हें गिराकर बर्फ में तब्दील कर सकती है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर एलियन का बसेरा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह बात एकदम से अफवाह है। आज तक यहाँ एलियन सभ्यता का कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। दोस्तों, क्या आप भी अपने धरती के इस जगह पर जाना चाहेंगे? और आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करने के साथ ही दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं ऐसी ही आश्चर्यजनक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।